थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई है ये, लेकिन हम जिंदा ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। बारिश देख के पागल हो रहे, इतना ठंडा मौसम देख के पागल हो रही। यहीं पे एक झोंपड़ी वोंपड़ी डालूं और यहीं पे रह जाऊं। एंड यहाँ भी बहुत ठंडा है। एंड चाय आएगी तो बाल्टी भर के आएगी। आंधी आ जाए यहाँ पे लेकिन हम फोटो खींच के रहेंगे। हमें तो ठंड लग ही नहीं सकती भाई। अब गड़बड़ है कि ये पहुंच ही नहीं पा रही है। मेरा हाथ गीला, मेरा माइक गीला है, मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 एंड आप देख सकते हो मैं एकदम रेडी हो गई हूँ। ऐसे बहुत कम दिन होते हैं वैसे तो जब मैं सुबह जल्दी उठ के रेडी हो जाती हूँ, बट आज का दिन होने वाला है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग। एंड चलो अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि सुबह सुबह इतना रेडी होके मैं जा कहाँ रही हूँ। तो गाइस मैं जा रही हूँ अपने घर से 300-400 किलोमीटर दूर आज मचेल चंडी माता के दर्शन करने। एंड गाइस हमारा ये मचेल जाने का कोई प्लान बहुत टाइम से नहीं बन रहा था, एकदम एक हफ्ते के अंदर सब कुछ लाइक सेट हो गया। तो आप कह सकते हो कि माता का बुलावा आया इसलिए हम जा रहे हैं, क्योंकि भाई नहीं तो प्लान ही कैंसिल हो जाते थे हर बार। जाना तो हम कब से चाहते थे, बट अब फाइनली माता का बुलावा आ गया है तो चलो चलते हैं। और लाइफ में पहली बार मैं एक ही दिन में 300 किलोमीटर ट्रैवल करूंगी। एंड हम वहाँ पे रुकने वाले हैं 2 दिन के लिए, एंड 2 दिन तो ट्रैवलिंग में ही लग जाएंगे, तो टोटल हुए 4 दिन। तो उस हिसाब से हमने पैकिंग कर लिया। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। प्लीज गाइज बैग्स की हालत को इग्नोर करिए। एक ये वाला बैग है, इसमें मोस्टली मम्मा का सामान है बाकी सब। एंड ये है मेरा बैग जिसकी पैकिंग की शॉर्ट वीडियो अब तक आ गई होगी, तो आप चैनल पे देख सकते हो। एंड या हमारी पैकिंग एकदम डन है। आई थिंक अभी भी अगर हम कुछ सामान भूल रहे होंगे ना तो फिर तो भाई काम तमाम है, क्योंकि मैंने बहुत बार चेक कर लिया सारा सामान की डाला है। बट आई जस्ट होप माता रानी की सब कुछ हो हमारे पास एंड कोई दिक्कत ना आए पूरे सफ़र में। ऑल्सो गाइज मैंने पहले पहने थे शूज़, बट अब मैंने पहले ये क्रॉक्स, क्योंकि हमारे साथ मेरी चाची जा रही है तो वो बोल रही है कि कुछ कंफर्टेबल पहनो एंड कुछ चप्पल जैसा होना चाहिए। तो शूज़ बार बार कौन खोलेगा, इसलिए मैंने क्रॉक्स ही पहन लिए हैं। एंड बाल आज मैंने खुले छोड़ने की हिम्मत करी थी, बट बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो ऑब्वियसली अब मैं पोनी बना लूँगी। हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा था बट रख नहीं सकते, क्या करें। सो नाउ गाइज वी आर फाइनली डन। जो रही सही हमारी पैकिंग थी वो भी हमने कर ली है। ये बैग है, एक मम्मा लेकर आ रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से हम लेंगे ऑटो एंड जो हमें लेके जाएगा बस स्टॉप तक, एंड वहाँ से हम जाएंगे सीधा बस में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि फिलहाल हम कहाँ हैं। टनल से उस पार वाली पहाड़ों वाली दुनिया में। एंड ये रही हमारी बस। हम 3-4 घंटे से तब से चले, 3-4 नहीं आई थिंक 5-6 हो गए और अब तक हम चले ही जा रहे हैं। सुबह चले थे हम 9 हाँ, सुबह 8 बजे मैं घर से निकली थी एंड अभी बज रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है? 32। अभी 1:32 हो गया एंड अब तक हम पहुँचे नहीं हैं। गाइस सुबह से हम चले हुए हैं एंड खाने में हमने कुछ नहीं खाया। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं और शिवानी बिना खाए रह कैसे रहे हैं। हमने एक चिप्स कुरकुरा कुछ भी नहीं खाया अब तक। लेकिन जो व्यू है ना, लाइक इसमें ट्रैवल करना इज़ अ ब्लेसिंग। लुक एट द व्यू। अभी भी हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना है, एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा है यहाँ पे। गाइस मेरे को ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग में पहुँच गई हूँ। ये गाइस लुक एट दिस ब्यूटी। हम इतनी ज़्यादा गर्मी से आए हैं और यहाँ पे गाइस थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई है। ये हाय शिवानी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये रही गाइस हमारी बस एंड सब लोग गाइस फोटो खिंचाने के पीछे पागल हो गए हैं। हम पहाड़ देख के पागल हो गए हैं, हम टनल देख के पागल हो गए हैं, बारिश देख के पागल हो रहे हैं, इतना ठंडा मौसम देख के पागल हो रहे हैं। तो ओवरऑल हम हो चुके हैं पागल। ऑनेस्टली गाइज मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इस पॉइंट पे बोलूँ क्या। थोड़ी थोड़ी बारिश होना स्टार्ट हो गई है। हम जम्मू से आए हैं एंड वहाँ पे ऑनेस्टली 40 डिग्री से भी ऊपर की गर्मी थी एंड यहाँ पे देखो क्या हाल है। मैं जितनी ज़्यादा तारीफ़ करूँ ना इस जगह की उतनी कम है, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है यार। गाइज यहाँ पे ठंड के मज़े लेने के बाद अब टाइम है दोबारा बस में चढ़ने का। मेरा मन तो नहीं कर रहा बट लेट्स गो। मैंने सुना आगे और भी सुंदर पहाड़ हैं। देखो गाइस कितने प्यारे पहाड़ है यहाँ पे। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैप्चर क्या करूँ और क्या छोड़ूं। सब कुछ ही इतना सुंदर है। गाइस बारिश पड़ने तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे लेजिट भाई ओले पड़ रहे हैं। इतनी ज्यादा ठंड हो गई है एंड मेरी बाजू देखो आप, मैंने बिल्कुल भिगा लिया बारिश में क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। भाई इतनी गर्मी से आए हैं, अब कहाँ है हमें इतनी ज्यादा ठंड लगेगी। बट ऑनेस्टली यहाँ पे लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई है, तो यहाँ पे ये सब कुछ नॉर्मल है। हम ही पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं यार। गाइस मतलब आई एम स्पीचलेस कि मैं क्या बोलूँ इस व्यू के बारे में। आई एम जस्ट स्पीचलेस। मैंने ऐसा कुछ आज तक कभी नहीं देखा है। इट्स माई फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई हूँ एंड ऑनेस्टली आई एम स्पीचलेस।
अब मेरे को समझ आया कि इन एरियाज़ को लोग स्वर्ग क्यों बोलते हैं। लेजिट स्वर्ग है जहाँ पे पूरा देश हमारा मर रहा है 50 डिग्री की गर्मी में, और यहाँ पे देखो बारिश पड़ रही है। गाइस सच में स्वर्ग देखना है तो भाई पहाड़ों में आ जाओ, यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है एंड बारिश पड़ी, ओले पड़े है ना। बारिश थोड़ी बंद भी हो गई है लेकिन फिर भी मौसम इतना ज्यादा ठंडा, इतना ज्यादा प्यारा है कि आई जस्ट कांट बिलीव। गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या रिकॉर्ड करूँ और क्या छोड़ूं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इतना सुंदर है कि मेरे फोन की स्टोरेज पहाड़ की वीडियो बना बना के फुल हो जाएगी। एंड इस साइड पे अभी हमारे है चिनाब रिवर, जो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़े टाइम में। मेरी वहाँ पे लिटरली मतलब क्या बोल रही हूँ यार मैं, मेरी वहाँ पे यार सीट नहीं है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किसी को कैसे रिक्वेस्ट करूँ कि मेरे को वीडियो बनाने दो। बट या चलो यार किसी से रिक्वेस्ट करने चलती हूँ। गाइस प्लीज इग्नोर माई हालत राइट नाउ, मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। बट अभी थोड़े टाइम में मैं आपको दिखाऊंगी चिनाब रिवर का व्यू। बस यहाँ से जब हम मोड़ काटेंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं किसी की सीट पे आके स्पेशली बैठी हूँ ये व्यू कैप्चर करने के लिए। बट अब बस चल ही नहीं पा रही है, रोड काफ़ी छोटा है एंड बारिश होने की वजह से स्लिपरी हो गया तो ध्यान से जाना पड़ रहा है। बट या हेलो एवरीवन, तो अब हम दोबारा उतर चुके हैं बस से, क्योंकि हमारी बस रुकी है एक रेस्टोरेंट पे खाना खिलाने के लिए। एंड मैं ये बात 50वीं बार बोल रही हूँ लेकिन लुक एट द व्यू, लाइक जितनी मैं तारीफ करूँ उतना कम है। गाइस मैं और शिवानी फिलहाल जिंदा तो है लेकिन हम जिंदा ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं भाई। 50 डिग्री टेम्परेचर को छोड़ के आए हैं, 50 नहीं तो 45 को, और देखो कहाँ घूम रहे हैं भाई, ठंड लग रही है। अब ऑनेस्टली मेरे को यहाँ पे अजीब लग रहा है कि मैं यहाँ पे हाफ स्लीव में घूम रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मतलब जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने तो भाई गर्म कपड़े पहने हुए हैं। सो दिस इज़ नॉर्मल हेयर। ओ माई गॉड, एंड देखो कितना प्यारा घर है यार किसी का, वाओ। हाँ तो मैं बोल रही थी कि आपको मैं बता देती हूँ कि आज सुबह से हमने करा क्या है। पहले गाइस पीछे व्यू देखो कितना सुंदर है, वाओ। तो सुबह हम 8 बजे निकले थे घर से, सबसे पहले ऑटो में बैठे, देन बस में। पीछे आपको आई थिंक बिजली कड़कती सुनाई दे रही होगी, बट यहाँ पे बिजली कड़क रही है। तो 3, 4, 5 घंटे हो गए शायद हमें बस में ही, एंड हम सिर्फ 2 बार रुके हैं, वही खाना पीना खाने के लिए ही। एंड अब तो हम एकदम स्वर्ग में रुके हैं। एंड यहाँ पे बारिश पड़ी, यहाँ पे ओले पड़े, यहाँ का टेम्परेचर इतना कम है ऑनेस्टली भाई, मेरा तो मन कर रहा है यहीं पे एक झोंपड़ी वोंपड़ी डालूं और यहीं पे रह जाऊं। क्या करूंगी भाई इतनी गर्मी में वापस जाके। एंड गाइज आज शिवानी ने कम से कम 200 करोड़ फोटो खींच दिए हैं। हाँ मैंने खाली वीडियोस बनाई है और शिवानी से 200 करोड़ फोटो वीडियो सब कुछ बना दिया। मेरे से ज्यादा व्लॉगर तो ये है भाई। बनाएंगे, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे, इतना सुंदर व्यू है, हम गर्मी को छोड़ के हम पहाड़ों पे आए हैं। एंड भाई क्या जबरदस्त बारिश पड़ रही है फिलहाल हमारे ऊपर ये। एंड गाइज यहाँ पे मम्मा भी आ चुके हैं फाइनली बाहर। ये मम्मा कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा, हम तो इतनी गर्मी में आए, अभी इतनी ठंड लग रही है ठंड लग रही है बहुत, और लग रहा है हमें सच में यहाँ पे, वाओ। चलो गाइस अब मम्मा लोगों को सबको पीनी है चाय, तो चलते हैं चाय का ऑर्डर देने। एंड चाय आएगी तो बाल्टी भर के आएगी, 1-2 कप तो कभी आता ही नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं एटलीस्ट 10 कप चाय लेने। एंड यहाँ पे गाइस अभी बहुत ज़बरदस्त बिजली कड़की है, भगवान जी प्लीज़ एक बार और प्लीज़। गाइस चलिए चलते हैं चाय का ऑर्डर देने। तो एक दुकान से तो हम रिजेक्ट हो गए क्योंकि वहाँ पे चाय ही नहीं है, चलो दूसरी में चलते हैं। दुकान नहीं एक्चुअली, इट्स अ रेस्टोरेंट, बहुत सारे लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो गाइस कुछ ऐसा ही हाल होता है जब आप जम्मू की गर्मी को छोड़ के यहाँ पे आते हो, क्योंकि यहाँ पे लिटरली बारिश पड़ रही है। मेरे कपड़े देखो सब गीला है, मेरा हाथ गीला है, मेरा माइक गीला है, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी लाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छी बात है यार बारिश पड़ रही है, क्योंकि हमें तो बारिश देखे ज़माने हो गए हैं, ठंड देखे भी भाई इतनी गर्मी झेल ली है अब हमने। गाइस तो मम्मा का मन कर रहा है ये भुट्टा खाने का, तो अब मैं आई हूँ यही लेने। एंड इतने ठंडे मौसम में भुट्टा खाने का तो भाई मज़ा ही कुछ हो रहा है, और इतने प्यारे मौसम के साथ। तो यहाँ पे मैंने मम्मा के लिए ले लिया भुट्टा जो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो चलो जल्दी से चलते हैं डिलीवरी करने इसकी मम्मा के पास। मम्मा शायद बस में है। मम्मा 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 कहाँ हैं मम्मा? गाइस मैं पूरी भीग चुकी हूँ एंड शिवानी भी पूरी भीग चुकी है, लेकिन फिर भी हमें बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ठंड से बेटर कुछ भी नहीं है दुनिया में। ठंड लग जाए लेकिन गर्मी नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। सो आई एम सुपर हैप्पी राइट नाउ। गाइज हम लिटरली पूरे गीले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें शर्म नहीं है कि बस के अंदर बैठे। हम दोबारा आ गए हैं बाहर, क्योंकि हमें भूल गया था कि हमें फ़ोटो भी खींचने थे यहाँ पे। तो अब हम थोड़े से फ़ोटो खींचेंगे, बारिश जो भी हो भाई, बारिश तूफान आंधी आ जाए यहाँ पे, लेकिन हम फ़ोटो खींच के रहेंगे। फ़ोटो खिंचाएंगे यार, पूरे कपड़े पूरे बाल ऐसे कबाड़ा हो गया पानी से। बट चलो जैसे भी आते हैं खींचेंगे अब हम, क्योंकि बारिश तो आती रहेगी लेकिन पहाड़ थोड़ी आएंगे हमारे पास बार बार। एंड गाइज यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें पता है क्या आ रही है फोटो खींचने की, कि यहाँ पे पड़ रही है गाइज बारिश। एक तो हम गीले हो गए हैं, एंड दूसरी बात है कि हमारे फ़ोन की स्क्रीन भी गीली हो गई है। तो हम क्लिक करने की ट्राई कर रहे हैं बट फोटो ही क्लिक नहीं हो रहे हैं।
चलो चलते हैं गाइस, हमारी बस निकल जाएगी नहीं तो हमारे बिना ही। लेट्स गो। एंड गाइस अब हम बैठ चुके हैं दोबारा बस में। एंड सबसे पहले हम खाएंगे खाना। ये देखो हमारे खाने का जुगाड़, टिफिन विफिन चपाती हम घर से ही लेकर आए हैं। या एंड फ़ोन को भी खाना चाहिए, इसलिए शिवानी पावर बैंक से उसको चार्ज पे लगा रही है। तो चलो पहले खाना खाते हैं। घर से हम लेकर आए हैं भिंडी एंड चपाती। एंड ये है गाइस किश्तवाड़। मैं ऑनेस्टली यहाँ पे पहली बार आ रही हूँ एंड स्वर्ग है भाई सही में। देखो कितना ज़्यादा सुंदर, आप कहीं भी नज़र डालो इतना प्यारा है। एंड हम जम्मू की 45 डिग्री की गर्मी से आए हैं, तो हम यहाँ पे मतलब मैं तब से मैंने खिड़की से बाहर मुंह निकाला हुआ है, फिर भी मेरे को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, क्योंकि अंदर इतनी गर्मी हो चुकी है हमारे कि हमें तो ठंड लग ही नहीं सकती भाई अब। शिवानी, हाउ आर यू फीलिंग? गुड। क्या बोलूं? गाइस हम स्पीचलेस हो गए हैं यहाँ पे आके। एंड सच में यहाँ के लग ही नहीं रहा है कि भाई दुनिया के किसी कोने में गर्मी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है। एंड यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हमें काफ़ी अजीब तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें हाफ स्लीव पहन रखा है। यहाँ पे सबने या तो फुल स्लीव पहनी है या तो जैकेट्स पहन रखी है, तो काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है। लेकिन फिर भी हमें ठंड नाम की चीज़ नहीं लग रही है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। एंड अभी अंधेरा भी होने वाला है एज यू कैन सी। एंड अभी हम किश्तवाड़ में हैं। यहाँ से अभी हमें जाना है गुलाबगढ़, जो यहाँ से डिस्टेंस हमने देखा था 60+ किलोमीटर है, लाइक 70 लगा लो आप, 66 किलोमीटर था शायद। तो अभी बहुत ज़्यादा हमें जाना है, तो हालत टाइट होने वाली है। एंड ये सभी बसेस हमारे साथ ही आई हैं। एंड ये रही हमारी वाली बस जिसमें अभी पेट्रोल भरेगा एंड देन विल गो। एंड कुछ माता रानी की गाइस हम पे कृपा ही है कि हम बिल्कुल भी थक नहीं रहे हैं। चलो अब चलते हैं अपनी बस में वापस, क्योंकि हमारी बस निकल जाएगी और हम यहीं पर रह जाएंगे। लेट्स गो। यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, कितनी पास से हमारे ये ट्रक्स गुजर रहे हैं भाई। बहुत ही छोटा सा रोड है एंड दूसरी साइड एकदम ही खाई है, तो भाई एकदम मौत का रास्ता नहीं होता जैसे, वैसा फील हो रहा है। शिवानी अभी रात है तो हमें खाई दिख नहीं रही है, नहीं तो हम अब तक डर रहे होते। एंड देखो कितना छोटा सा रोड है, बिल्कुल गाड़ियाँ एकदम चिपक के साथ से निकल रही हैं। एंड यहाँ अंधेरा हो गया है, कुछ दिख नहीं रहा है अभी, तो हमारे ये वाले पहाड़ों के व्यूज़ एकदम मिस हो चुके हैं। गाइस पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, लेकिन हम 13 घंटे से चल रहे हैं और अब तक हम पहुंच ही नहीं रहे हैं। हमारी इस बस में पक्का कुछ ना कुछ तो भाई गड़बड़ है कि ये पहुंच ही नहीं पा रही है। एंड अभी एकदम रात हो गई है एंड लोग क्या हमारे बस वाले रुके हैं यहाँ पे चाय पानी पीने, लेकिन हमें कोई चाय पानी नहीं पीना भाई, हमें पहुँचना है गुलाबगढ़ सेफली। किश्तवाड़ से अभी हम निकले हैं, 60 किलोमीटर है एटलीस्ट, एंड अभी हमने 20 ही कवर किया है। उसके बाद हमें 40 और चलना और फिर जाके हमें खाना नसीब होगा। सो हालत इज क्रिटिकल। अभी आपको रात में दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे 2 बड़े बड़े पहाड़ हैं जो ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रहे, बट हमें अपनी आई से नज़र आ रहे हैं, बट ऐसे दिख नहीं रहे हैं कैमरा पे एटलीस्ट। एंड यहाँ पे पीछे जो ब्रिज है वहाँ पे चनाब रिवर बह रही है, जिसकी आवाज़ में कोई यहाँ तक आ रही है। तो हाँ, बहुत अच्छे व्यूज़ हमने मिस कर दिए, क्योंकि हम यहाँ पे अंधेरे में पहुँचे। 13 घंटे हो गए हमें ट्रैवल करते एंड अब तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बस के ड्राइवर भैया बहुत स्लो एकदम आ रहे थे। हमने कितना बोला स्पीड दो, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। बट बेटर लेट देन नेवर, ये सुन रखा है मैंने, तो इसलिए गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। एंड यहाँ भी बहुत ठंड है। हेलो एवरीवन, तो फाइनली हम लोग 16 घंटे के ट्रैवल के बाद पहुंच गए हैं गाइस गुलाबगढ़। एंड अब हम खाएंगे यहाँ का बहुत ही फेमस लंगर, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है सुबह से। गाइस मैं 50वीं बार सबको ये बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ 3 चपाती और 3 बार भिंडी खाई है एंड दैट्स इट। अब मैं फाइनली जा रही हूँ खाना खाने। हेलो एवरीवन, तो रात के कितना टाइम हो रहा है शिवानी? रात के हो रहे हैं 12:52। 12 बज के मतलब 1 बज गया ऑलमोस्ट, और हमारा अभी सोने का कोई जुगाड़ नहीं है। तो फाइनली एक जगह हुई है, कपड़े देखो मैंने चेंज कर लिए हैं, अब हम फाइनली जा रहे हैं सोने। एंड मेरा दिमाग सुबह से बहुत ज़्यादा घूम चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो 16 घंटे ट्रैवल किया, उसके बाद सोने का कोई जुगाड़ नहीं हो रहा है। 1 बज गया ऑलरेडी, तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, इसलिए बाय। एंड रात को 1 तो हमें बज गया था सोने में एंड 5 बजे हम उठ गए हैं। एंड उसमें भी अगर आप सोचोगे कि नींद आई, तो बिल्कुल नींद नहीं आई भाई, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि एक ही कंबल था और 3 लोग एडजस्ट कर रहे थे उसमें बहुत मुश्किल से, तो हाल ख़राब ही था। अब आई होप्स होगी थोड़ी सी धूप वूप आ जाए, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि ऊपर बादल देखो। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि आज धूप आएगी।
ऐसे तो मैं धूप से नफरत है, लेकिन यहाँ पे मेरे को धूप चाहिए यार, क्योंकि मैं एक भी कपड़ा नहीं लाई हूँ जो थोड़ा ठंडे अप्रोप्रिएट हो। तो हाल बहुत ख़राब है।